वालेकुम नदीम भाई। हाँ आप धुल। हाँ नदीम भाई बात करेंगे, चलेंगे, एक मिनट शुरू करेंगे। चलना है, एक मिनट शुरू करेंगे। तो चलना क्या है, बात तो करेंगे, चलना किधर है। अरे अल्लाह के बंदे यार मैं क्या बोलना तुम्हारे को। तूने दो बातें बोला, बात करेंगे चलेंगे, तो बात तो करेंगे, चलना किधर है बता। मैं बताऊं इसका जवाब। मतलब कल से तो बात करके चलेंगे बोलो तो सुन ना, मैं क्या बोला, तू पागल है। तो हर चीज को हकीकतन माना कहीं को मुराद लेता, मजाजी माना भी रहता है पागल कहीं के। जैसे कि इंसान बोलता है भाई तीन, सुनना मैं बताता हूँ, सुनना मैं बात करने के साथ करता हूँ। ओ अहमक, अरे अहमक बोला था, खुश हो रहा हूँ, अजीब बात करने के तूने मजाजी बोला था। अरे पागल कहीं का, बात करते हैं बोला, अगर ये चल ठीक है, तेरी हंसी खत्म हो तो बोलने का मौका दे। मैं क्या बोला, चल बात कर, दो चार मजदूर रख रोने के लिए हो गया। अब मैं बात करूँ, शुरू करूँ? अच्छा ठीक है, और बकना है बकरी अजीज का मुनाजिर है। अभी तो कितनी देर बात करेगा, मुझे तेरा दिन चल जाएगा। हो गया, मैं बोलूँ? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और नदीम भाई दोनों तलाक के मौजू पर इंशाअल्लाह उस दिन बात कर रहे थे, और नदीम भाई ने इस बात को तस्लीम भी किया था कि उन्होंने कॉल कट कर दिया था, और फिर पता ना क्या कि उन्होंने उस रिकॉर्डिंग में बहाना किया था। तो इंशाअल्लाह मैं उसी मौजू पर फिर से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। तो नदीम भाई से इजाजत चाहूंगा, क्या नदीम भाई तैयार हैं? हाँ, पहले आप इस पे दावा बोले, आपको 1 मिनट दिया जाता है। आपका मुकम्मल दावा 3 तलाक के मसले पर बोल दो, फिर गुफ्तगू शुरू करेंगे, आपको 1 मिनट दिया जाता है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दावा यह है कि अहलुस सुन्नती वल जमात अहनाफ के नजदीक और अहलुस सुन्नती वल जमात के नजदीक 3 तलाक, 3 एक ही मजलिस में दे या अलग अलग मजलिस में दे, 3 ही शुमार होती है। ये हमारा दावा है, ठीक है। इसके ऊपर कुरान की आयत भी मौजूद है, तफासीर भी मौजूद है, और हदीस पाक की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज मैं साबित करूंगा कि एक मजलिस में अगर 3 तलाक अगर कोई देता है, अलग अलग लफ्ज एक ही लफ्ज से अगर देता है तो 3 तलाक वाक़ होती है, और 3 तलाक वाक़ हो जाती है। और बीवी जो है ना शौहर अव्वल के लिए मतलब वो हराम हो जाती है, जब तक कि वो फिर मतलब क्या करे, दूसरे शौहर से निकाह ना करे, जब तक के लिए वो फिर उसके लिए हलाल नहीं होती। हमारा दावा ये है कि 3 तलाक अगर दिए एक ही मजलिस में, तो ये अलग अलग मजलिस में, ये अलग अलग अल्फाजों से, एक ही अल्फाज से 3 तलाक दी गई हुई 3 तलाक ही वाक़ होती है। अब आप बोलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नदीम भाई, हेलो हेलो नदीम। हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही तुझे? बोलना यार, आवाज नहीं आई मुझे। नहीं, मैं स्पीकर पे रख रहा हूँ ताकि मैं सेकंड देख सकूँ। बोलो बोलो, अब मेरा सेकंड नहीं देखता हूँ ना, स्पीकर पे सेकंड दिखाई देते तो पता चलता है कि बोला कि नहीं। बेकार की बात मत बोलो। अबे बैल दे, फिर बाद में बोलेगा तूने 1 मिनट से ज्यादा बोला। अब रुक, मैं घड़ी लेने पहले, घड़ी में सेकंड नहीं। हाँ चल, मैं घड़ी पहले देख लेता हूँ। हाँ अब मैं शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अब्दुल्ला को कितनी आसान, बहुत ही आसान, इंतहाई आसान ज़बान में मैंने कहा था कि 3 तलाक के मसले पर अपना मुकम्मल दावा बताए, मुकम्मल मौकिफ। लेकिन इसने वही गुड़ गोबर किया, मुकम्मल नहीं बताया, आधा अधूरा जुमलेबाजी जिसे कहते हैं करके दामन छुड़ाने लग गया। इसको दावा बोलना चाहिए था, अभी तक इसने मुकम्मल बोला ही नहीं। तो बात तो तभी शुरू होगी जब ये मुकम्मल दावा बोल दे, मुकम्मल अपना मौकिफ बता दे, फिर मैं अपना मुकम्मल मौकिफ बता दूं और फिर हम बात करें। वरना मैं इसके मौकिफ में जो इनने अभी बताया बहुत सारी गलतियां निकाल दूंगा, और मैं जैसी निकालूंगा तो ये खलते मबस करने लगेगा। इसलिए मैं इसकी गलतियां नहीं बता रहा हूँ, पहले मुकम्मल कर ले फिर मैं बताता हूँ। और बताता हूँ कि देखो, इन हंसियों को अपना मुकम्मल मौकिफ तक नहीं मालूम तलाक पर, कितना चिल्लाते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात ने सामईन ने मुलाहिजा फरमा लिया होगा कि नदीम को इतना डर गालिब आ गया, इतना डर बैठ गया कि इसने दावा भी नहीं किया और कहा कि अब्दुल्ला खान ने तो मुकम्मल दावा नहीं किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल दावा इस नहज पर कर दिया है कि 3 तलाक दी गई, 3 वाक़ होती है, ठीक है। लेकिन नदीम खान ने अब तक के अपना दावा बयान नहीं किया। इसको पता है कि ये अगर बयान करेगा तो ये जलील हो जाएगा, इस वास्ते ये बयान नहीं करेगा।
और ये कहता है मेरी गलती पकड़ेगा। पूरी ज़ुर्रियत अहले हदीस में एक भी पैदा नहीं हुआ जो मेरी गलती पकड़े। सब कहता है कि अब्दुल्ला खाली लफ्जी गलती पकड़ता है। तो ज़ुर्रियत अहले हदीस का यही कहना है कि बस वो लफ्जी गलती पकड़ता है, हदीस पढ़ने में गलती पकड़ता है, कुरान पढ़ने में गलती पकड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे को इल्म दिया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं पकड़ता हूँ, अल्लाह ने उस काबिल मुझे बनाया। तो मैं फिर से मुतालबा कर रहा हूँ कि नदीम फिर से अपने टॉपिक को दोहराए और अपना हवाला ये अपने क्या बोलते उसको दावा करे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 तलाक दी एक मजलिस में, तो 3 तलाक वाक़ई होती है, ठीक है। उसके बाद नदीम का मैं दावा सुनना चाहूंगा, नदीम क्या कहते हैं। ऊपर हो गया। चलो चलो बिस्मिल्लाह। देखिए हजरत, फिर ये तीसरा राउंड है, दूसरा राउंड है। इसमें जैसे मैंने शुरू में वादा किया था कि पहले अब्दुल्ला मुकम्मल मौक़िफ़ बताएगा, फिर मैं मुकम्मल मौक़िफ़ बताऊंगा, लेकिन अभी तक दूसरा राउंड हुआ मेरे बताने के बाद, निशानदही करने के बाद कि ये तेरा मुकम्मल दावा नहीं है, फिर भी इसने नहीं बताया और बोल वचन जुमलेबाजी करने लगा। पॉलिटिक्स जिसे बोलते थे, पॉलिटिक्स में बीजेपी पॉलिटिशियन कैसे जुमलेबाजी करते, ये बेचारा जुमले। अब मैं इसकी गलतियां बहुत सारी बता सकता हूँ इस दावे में, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसे एक चांस दे रहा हूँ इस्लाह का कि ये फिर से अपने दावे पर गौर व फिक्र कर ले, सोच ले कि ये कहाँ छोड़ रहा है, कितना छोड़ रहा है, कितना बोल रहा है। वरना मैं 3 चांस दूंगा इसको, 3 चांस में इसने नहीं बताया, तो इसने जो दावा भी बताया है इसमें इसकी गलतियां बताऊंगा और इसने कैसे मुकम्मल नहीं बताया वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। मेरा 1 मिनट पूरा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इस बार नदीम खान ने अगर दावा अपना नहीं बताया तो आप अगर मुलाहजा फरमा लेंगे कि अहले हदीस झूठ बोलते और कज़्ज़ाब होते, क्योंकि अब तक इसने दावा नहीं किया। ये कहता है कि इसका दावा गलत है। मैं कहता हूँ नदीम खान अगर बोले तो कौन मानता है, क्योंकि अहले हदीस तो सबके नजदीक में फासिक व फाजिर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खुद इनके मौलाना मौलवी कहते हैं कि अहले हदीस फासिक व फाजिर है। तो मैं उस तरफ न जाते हुए मैंने कहा है कि 3 तलाक दी गई है तो 3 तलाक वाक़ई होती है, ये मेरा दावा। चाहे एक मजलिस में दे, चाहे अलग अलग मजलिस में दे, अलग अलग अल्फाज से दे, ये एक ही अल्फाज से दे, 3 तलाक अगर दिए तो 3 तलाक वाक़ई होती है। लेकिन नदीम खान को पता है कि ये दावा करेगा तो इसकी गलती पकड़ी जाएगी, इस वास्ते ये कभी जिंदगी में दावा नहीं करेगा। मेरा चैलेंज है, नदीम खान जहर तो पी सकता है लेकिन कभी जिंदगी में 3 तलाक पर अपना दावा पेश नहीं कर सकता। इस वास्ते मैं फिर अपने मध्य मुकाबिल मुखातिब से मुतालबा करूंगा कि वो अपना दावा करे। जैसे कि मैंने कहा है कि 3 तलाक अगर दिए तो 3 तलाक होती है, कुरान से साबित है, हदीस साबित है, तफासिर से भी साबित है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 तलाक। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवबंदियों पर, तबलीगी जमात में लोगों पर जिन छोड़ा जाता है और इनका हाल उन यहूदियों और मुशरिकीन मक्का जैसा है कि जिनको हक बताया जाता है तो वो दलील और रद्द कर नहीं पाते, तो लपट जाते हैं, उनका जिन जाग जाता है, भड़ास निकालने लगते हैं। अब ये भड़ास निकालने लगे अहले हदीस फासिक होते हैं, तो ये हनफी भी फासिक होते हैं। अगर ये अहले हदीस पे फतवा ठोक गए फासिक है तो इनके इमाम हनीफा भी फासिक। तो फासिक तो सभी हैं, मासूमुल खता तो कोई है नहीं नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। लेकिन मैं आपको तीसरा चांस फिर बताया हूं, मैंने इसको 3 चांस दिया, तीसरे चांस में भी इसने अपना मुकम्मल दावा नहीं बताया। इसको ये भी नहीं मालूम कि हनफियत का 3 तलाक पर आज तक क्या मौक़िफ़ है मुकम्मल। अब जैसे कि पिछले ऑडियो में आपने देख चुके होंगे कि मैंने इनके मौक़िफ़ की जो धज्जियां उड़ाया था और वो समझ चुका है, इसलिए यह मुकम्मल मौक़िफ़ बोलने में डर रहा है। और मैं बोलने में, मैंने तो बोला ही नहीं, तो मैं काहे को डरूंगा, ये बोल दे, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा। जब मैं बोलूंगा तो ये मेरे से ही सीखेगा और मुझे ही नान तान करेगा। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर आपने सुना होगा जाता मासूम अल खता, मासूम अनिल खता होता है। जाहिल को अरबी अल्फाज जब पता ही नहीं तो क्यों बोलता है। दूसरी बात मैंने कहा था कि नदीम खान अगर इस बार दावा नहीं बोला तो आप हज़रात मुलाहिजा फरमा ले तो नदीम खान की खुद ब खुद शिकस्त इन्होंने तस्लीम कर लिया। तो मैंने 3 बार मुतालबा किया लेकिन 3 बार नहीं करा। लेकिन इनके दिल में अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कितना बड़ा बुग़्ज़ है कि जब अहले हदीस की बात आती है तो सबसे पहले अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर के आते हैं। पता नहीं कि इनको कितना बड़ा बुग़्ज़, अदावत, इनाद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन ज़ईफ़ों मरदूद अहले हदीस नाम निहार कि जब भी बात आती है तो सबसे पहले अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु घसीटते। पता ना दिल में, इनके दिल में अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर बुग़्ज़ भरा इनके बारे, अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिस दीन को पेश किया ना तो इनको जल गई है, अंदर भी इनकी लहर गई है। तो मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ कि अगर नदीम खान ने इस बार पेश। हाज़रीन, जैसे कि आप देख लिए 3 चांस देने के बाद भी अब्दुल्ला जो मुंह बोले मुनाजिर बनते हैं और कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा की मिजाज हैं कि ऐसे गधे हैं जिन पे किताबें लगी, उनको मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं मालूम 3 तलाक से हनफियत का।
अहले सुन्नत बोल के भाग रहे थे। हनफियों का इसने जो दावा किया, हनफियों का दावा है ही नहीं। इनका दावा ये है कि एक वक्त की 3 तलाक 3 होती है और ये हजरत उमर ने किए थे। ये इनका मुकम्मल मौकिफ है, लेकिन ये वहां से भाग गया और आज तक ये हजरत उमर का नाम लेके ही लोगों को धोखा और मुगालता देते रहे हैं। और जब सही मुस्लिम में बात साबित होती है कि हजरत उमर ने खुद ये बात कहा है कि किताब सुन्नत से साबित नहीं है, तो वहाँ गैर मदखूला बोल के भाग जाते हैं। जैसा कि आपने पिछली ऑडियो में इसकी जहालत, इसकी मुगालतेबाजी सुन चुके थे। लेकिन इसको 3 तलाक के मौजू पर कि 3 तलाक एक वक्त में दी जाती है, किस हालत में दी जाती है, हैज की हालत में, शराब की हालत में, अगर देगा तो होगी कि नहीं, और ये किताब सुन्नत से साबित है या बाद में इजमा हुआ, ये दो बातें बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि किताब सुन्नत से है, कभी बोलते बाद में इजमा हुआ। तो इसको होश नहीं है, किताब सुन्नत से तो बाद में इजमा होने की जरूरत है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नदीम खान ने मेरे दावे का मतलब क्या किया, मेरे दावे के ऊपर अपना दावा किया। इस जाहिल को मैं जा रहा हूँ, फिर से मुतालबा कर रहा हूँ। मैं अल्लाह की कसम खा कर जाता हूँ, ये जब ये सही मुस्लिम की जब हदीस आएगी, उन्होंने 3 तलाक दी थी या तलाक बत्ता दी थी, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ हदीस की रोशनी में साबित कर दूंगा। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि सुलैमान इब्न अशअस अस-सिजिस्तानी उन्होंने रिवायत लाई है कि उन्होंने 3 तलाक नहीं दी थी बल्कि तलाक बत्ता दी थी। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो साबित करूंगा। लेकिन मैं फिर से नदीम खान से मुतालबा करता हूँ इस बात का कि नदीम खान अपना मौक़िफ़ बयान करे, क्यों छुपा रहे हैं कादियानियों और यहूदी की तरह। मैं जब वक्त पड़ेगा, जब दलाइल देने की बारी आएगी, उन्होंने 3 तलाक एक मजलिस में दी थी या क्या दी थी, मैं इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में साबित करूंगा, बासरत साबित करूंगा कि उन्होंने 3 तलाक एक साथ नहीं दी थी बल्कि तलाक बत्ता दी थी। तो मैं नदीम खान से मेरा मुतालबा ये है कि पहले नदीम खान करे। जैसा कि फिर आपने देख लिए कि इसको मैंने समझाया, बताया, इसको सिखाया दावा, लेकिन ये उल्टा टीच करने लगा, सिखाने लगा। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम इनके जैसे गुमराह मुकल्लिदों से सीखेंगे जिनको अपना मुकम्मल मौक़िफ़ ही नहीं मालूम। हमारा दीन मुकम्मल है, इसलिए अहले हदीस का जो भी दावा होता है वो मुकम्मल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो चाहे किसी भी इख्तलाफी मसले पर हो, चाहे सूरह फातिहा हो, रफ़दैन हो, ज़ोर से आमीन हो, कदम से कदम मिलाना हो, तक़लीद हो, 3 तलाक हो, कोई भी वो इनसे इख्तलाफी मसला हो, इसमें हमारा मुकम्मल मौक़िफ़ रहता है कि एक वक्त की 3 तलाक एक ही शुमार की जाती है। 3 महीने में 3 तलाक दी जाए वो 3 होती है। नशे की हालत में दी जाए तो वो कबूल नहीं होती, हालत हैज में भी तलाक नहीं होती। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो एक वक्त की 3 तलाक को 3 किया था, वो ताज़ीरी हुक्म था, उसमें आपने ये बात सराहत कर दी, सजा के तौर पे दी थी। लेकिन इसने कितने बड़े बड़े झूठ बोला है, इसको अभी तक यही नहीं मालूम इसका मुकम्मल मौक़िफ़ क्या है, और मुझे बोल रहे मैं इसका मौक़िफ़ सीखूंगा। बड़े कितनी शर्म की बात है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े मजे की बात की है नदीम खान ने, कहा है कि 3 तलाक एक मजलिस में अगर दी गई तो वो एक शुमार होती है। तो मैं नदीम खान से यूं मुतालबा करूंगा, सबसे पहले कि कुरान मजीद से ये मुझे दलील दे कि 3 तलाक अगर दी तो एक मजलिस में एक तलाक वाक़ई होती है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा है, मैं अल्लाह की कसम ज़ुर्रियत अहले हदीस को इस बात पर चैलेंज करता हूँ कि मुझे एक सही हदीस ऐसा दिखा दे कि एक मजलिस की 3 तलाक दी गई, उसको एक शुमार किया गया। कहीं भी किसी भी हदीस से ये बात को साबित कर दे कि 3 तलाक अगर एक मजलिस में दिया तो एक तलाक वाक़ई होती है, 3 तलाक वाक़ई नहीं होती है। तो मैं नदीम खान से यूं मुतालबा करूंगा कि नदीम खान अपनी जो बात को कहें उसके ऊपर जरा दलील तो दे दे कि हाँ किसी हदीस में आया कि 3 तलाक अगर दिए तो एक तलाक होती है, 3 तलाक नहीं होती है। जरा मैं मुतालबा करता हूँ कि नदीम खान, उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि मुकल्लिदों पे जिन छोड़ा जाता है, और जब उनका जिन जाग जाता है तो वो बेचारे क्या बड़बड़ाते हैं, खुद होश में नहीं रहते। मैंने अपना मुकम्मल मौक़िफ़ बयान किया और ये उसकी मुखालिफत नहीं कर पाया। इसके मुकम्मल मौक़िफ़ में मैंने बहुत सारी गलतियां बता दिया। अब ये वही मुनाफिकों वाला काम के जो मुनाफिक करते थे, यहूदी करते, किताब सुन्नत में दलील देखो तो सवाल खड़े कर दो। जबकि पिछले ऑडियो में मैं सही मुस्लिम से सराहत के साथ हदीस पेश कर चुका हूँ और इज्मा भी बताया हूँ कि अल्लाह के नबी के जमाने में अबू बकर की खिलाफत के दौर में हजरत उमर के शुरू के 2 साल में 3 तलाक को एक ही कहा जाता था, और उस पर फिर ये भीख मांग रहे हैं कि तुमने दलील नहीं दी और दलील दो। ये तो दलील तो बाद में आएगी। इसको ये भी नहीं मालूम कि मुनाजरा स्टार्ट तब होता है जब दावा मुकम्मल कर दिया जाए, दावे पर वजाहत कर दी जाए, शराइत तय हो जाए, फिर दलाइल की बारी आती है। अभी माजूर, लंगड़ा, लूला, इसको अपना मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करना नहीं आता अभी से दलील मांगने लग गया। मैं तो दलील मांगा ही नहीं गया, मैं तो मुकम्मल मौक़िफ़ ही मांग रहा हूँ जिसमें इसकी
चड्डी आगे से गीली पीछे से पीली हो गई। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम खान ने दावे के ऊपर दलील नहीं दिया। दावे के ऊपर अगर दलील ना दे तो दावा बेकार होता है, ठीक है। ये उल्टी पलटी बात करता, मुझे उससे कोई मुताल्लुक नहीं। मैं कहता हूँ पूरी कहीं भी ज़ख़ीरा है हदीस के अंदर एक हदीस सही सनद के साथ ऐसी साबित कर दे। नदीम खान का दावा आपने सुना ना मुहतरम, कि 3 तलाक अगर एक मजलिस में दी हो, 3 तलाक वाक़ नहीं होती बल्कि 1 तलाक वाक़ होती। याद रखना ये इस दावे को, नदीम खान इस दावे के ऊपर अगर साबित हो जाए और हदीस पेश कर दिया, सबसे पहले मैं अपने दावे के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि का बाब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बाब कायम किया, बाब मन अजाज़त तलाक़ तलाक़, मतलब कि 2 तलाक से ज़ायद 3 तलाक देने के बारे में वो बाब कायम किया और दलील पकड़ते हैं अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ। उसके बाद में आगे आयत को नकल करते फरमाते हैं फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की बाब ने इस बात की साफ वजाहत कर दी कि 2 से ज़ायद तलाक दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखा आपने, फिर इसने वही चालाकी मक्कारी किया जैसे इसका जिन जाग गया, बड़बड़ शुरू, वादा खिलाफी शुरू, वादा खिलाफी, झूठ बोलना, गलती झूठ बोल के भागा था, ऑडियो डालूंगा और अनुमान बनाऊंगा, नहीं डाला। अभी दावा इससे बोला नहीं जा रहा है, मुकम्मल मौक़िफ़ बताया नहीं जा रहा है, दलीलों के पीछे भाग रहा है। इसका उसूल शियाओं वाला है। हम वो आयत वो रिवायत लेंगे जिसमें कयास की गुंजाइश हो, सराहत वाली बिल्कुल नहीं लेते। और मुझे बोलता दलील नहीं दिया, मैं सही मुस्लिम की दलील इसको मुंह भर भर के कल दिया हूँ। कल सारे मंतिक मुगालते दिया इसने, बोलने हुआ गैर मदखूला के लिए जिसको दखल नहीं हुआ हो। और आज तक हंसी 800 साल से 3 तलाक हजरत उमर का नाम लेकर यही बोलते थे हजरत उमर ने नाफिज किया है, और दखल वालों पे फिट कर देते जिनका दखल नहीं हुआ उनको तो कभी फिट ही नहीं करते थे। लेकिन आप इसकी जाहलत देखिए कि इसको मुकम्मल मौक़िफ़ बोलना नहीं आ रहा है। कितनी देर हो चुकी है, मुकम्मल मौक़िफ़ बोलना नहीं। इसको मुनाज़िर किसने बनाया? मुफ्ती अजमल ने बनाया। तो मुफ्ती अजमल इसके पास बैठेगा तो ऐसी जाहलत सीखेगा, और मुफ्ती अजमल खुद हमसे सीखता है। ये बेचारा चलो आज उसको उस्ताद को सिखाए, इसको भी सिखाएंगे मुकम्मल मौक़िफ़ किसे कहते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम खान दूसरे को जाहिल बोलता है, लेकिन इसका लफ्ज़ उसने कहा था दखूल। हालांकि मैं आपको बता दूं दखल यदखुल, उसके बाद में इसका मज़दर लाते दुखूलन, या दखलन लेकर के आए मज़दर। कभी जिंदगी में कोई दखूल नहीं पढ़ सकता, गलत बोलता है। अल्लाह की कसम ये लफ्ज़ नहीं है, दखूल लफ्ज़ नहीं बल्कि दुखूल है। मेरा ये दावा था कि 3 तलाक 3 होती है। इसने कहा था कि एक मजलिस में 3 तलाक दो, और सही मुस्लिम की हदीस था दोस्तों, याद रखना। अगर अल्लाह की कसम नदीम खान ये सही मुस्लिम की हदीस से दिखा दिया, मुझे साबित कर दिया कि 3 तलाक एक मजलिस में दिया, और तो वो 3 तलाक नहीं बल्कि 1 साबित होगी। इसका दावा सुना ना आपने कि 3 तलाक एक मजलिस में दिया, तो 3 तलाक वाक़ई नहीं होगी बल्कि 1 ही तलाक वाक़ई होती है। मैं उसको उस हदीस के बारे में मैं खुद आपको हदीस पढ़ करके सुना देता हूँ और बता देता हूँ। तो सही मुस्लिम के बारे में जो हदीस वो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरीन देख लिया आपने, ये फिर भागा अपने मुकम्मल अभी मेरा 5 या 6 सेकंड बाकी। नहीं, मैं घड़ी देख रहा हूँ, मेरी नजर घड़ी पे बेटा। नहीं झूठ बोल रहे आपने। झूठा नहीं हूँ मैं, वादा कर लो वादा खिलाफी करूँ। चल अब तो बोल 6 सेकंड 7 सेकंड। अभी 55 पे मैं शुरू करूंगा, 55 सेकंड पे। अल्हम्दुलिल्लाह। 11 सेकंड। अब्दुल्ला का हाल क्या हो गया? इसको मुफ्ती अजमल ने कुछ सिखाया ही नहीं है। इसको सब जैसे बोलते ना, एक आदमी का आसिफ छोड़ के उसको कैसा बयान कर दिया जाता, परेशान छोड़ दिया जाता है कि जा लोगों को परेशान कर, वैसे ही ये मुकल्लिद थोड़ा सा इल्म हासिल कर लेते हैं और हुज्जतबाजी करके अहले हदीसों को परेशान करते हैं। ये इनका मिजाज है। अब इससे इतनी आसान सी बात पूछी जा रही है, मुकम्मल मौक़िफ़ बोल। मैं तुझे इजमा बोलता ना, चलो मैं इसको फिर से देता हूँ। मुकम्मल मौक़िफ़ बोल, ऐसा मौक़िफ़ जिस पर हनफियत का इख्तिलाफ ना हो। 3 तलाक के ऊपर तेरा मुकम्मल मौक़िफ़ जिससे हनफियत का इख्तिलाफ ना हो, ऐसा बोल दे। बात शुरू करते हैं, दलाइल फिर देना, हम बिल्कुल मानेंगे, लेकिन मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि चलती ट्रेन में चले जाते हैं। ये इनसे तुम शराइत तय करो, कहीं मुनाज़रा नहीं करेंगे, और तुम ऐसा बायस करना शुरू करोगे तो आधी रात में आके बहस शुरू कर देंगे। इसका भी वो हाल है, मुकम्मल मौक़िफ़ इससे निकल नहीं रहा, दलाइल लेने बैठ गया कहीं चुल्लू का पानी में डूब जा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने कहा था इसमें सही मुस्लिम की हदीस जो झूठ बोल रहा है, उस हदीस का मैं मुकम्मल जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ दलील की रोशनी में साबित करता हूँ। तो रुकाना रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस के बारे में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हद्दसना सुलैमान इब्न दाऊद अल-अतकी